दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट 2024 में होने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और एग्जाम पैटर्न को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, जो एग्जाम पैटर्न है उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा डाउट या कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में हम जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका जो मेन एग्जाम पैटर्न है उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे डाउट्स, जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे जो मेन एग्जाम पैटर्न है उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं या जो भी लेटेस्ट अपडेट है उनके बारे में आपको पता चल सके। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो उन स्टूडेंट्स को है जो डायरेक्ट क्लास 12th के बाद एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता है। तो उनको ये भी नहीं पता है कि एग्जाम ऑफलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाता है या ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इस बात को लेकर स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हैं। सबसे पहले आप ये एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये एग्जाम जो है, जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, वो ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी ये एग्जाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। इस एग्जाम में जो भी आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा वो कंप्यूटर पर सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, यानी इसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, जिनमें जो क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये जो मैं डिटेल में बता रही हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जो मतलब डायरेक्ट क्लास 12th के बाद एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको नहीं पता है कि जो एग्जाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो उनसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि ये जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग कंसीडर की जाएगी या नेगेटिव मार्किंग कंसीडर नहीं की जाएगी। तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो कंसीडर की जाती है। जो नेगेटिव मार्किंग है उसका जो पैटर्न है वो 1/3 है, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में कंसीडर की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो मेन एग्जाम है उसमें जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें मेनली जो सब्जेक्ट इन्वॉल्व है या जिन सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस, यानी ये जो 4 सब्जेक्ट है, इन्हीं से सिर्फ आपसे जो मेन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें जो मेनली क्वेश्चन डिवाइडेड है उनका जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बायोलॉजी सब्जेक्ट से टोटल 30 क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिजिक्स सब्जेक्ट से टोटल 30 क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उससे भी टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो जनरल साइंस के जो भी क्वेश्चन है उसमें टोटल 10 क्वेश्चन जो है वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिले। तो इस तरीके से जो भी चारों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस, उनसे जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो मार्किंग है वो कुछ इस तरीके से है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर जो है वो मिलेगा, ठीक है। यानी टोटल जो है वो 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, इस एग्जाम की जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो क्या है। तो एग्जाम ड्यूरेशन है वो सभी जो भी आप पर्टिकुलर जो मेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग है। जैसे आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करोगे इस एग्जाम का जो एग्जाम फॉर्म है उसको, तो जो बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, तो उसकी जो एग्जाम ड्यूरेशन है वो टोटल 2 आवर है, यानी टोटल 120 मिनट्स आपको मिलेंगे टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक। जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। सबसे ज्यादा जो डाउट है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को है कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसका जो क्वेश्चन पेपर है क्या वो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। तो बिल्कुल, जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा उसका जो मेन क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। तो आप जो भी लैंग्वेज को जो फॉर्म है उसमें फिल करोगे उसी के बेसिस पर आपको जो क्वेश्चन पेपर है आपका अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप जो एग्जाम का जो फॉर्म है उसको फिल करें तो आप जिस भी लैंग्वेज में सुटेबल हो, यानी अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अपने क्वेश्चन पेपर को चाहते हैं तो आप जो फॉर्म को फिल करते समय उसमें जो भी लैंग्वेज है उसको हिंदी टिक करें, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान थे कि मैम हम हिंदी मीडियम से हमने क्लास 12th की है, तो क्या एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा उसका क्वेश्चन पेपर हिंदी
हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। तो बिल्कुल जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।